नमस्ते मित्रों, गुड आफ्टरनून। सभी को स्वागत है मैया पाठशाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सुरेश राव। जैसा कि आपने आज थंबनेल में देख लिया है कि आज की ये जो कक्षा है वो इतिहास विषय से रिलेटेड एक नया कोर्स लाइव बैच लॉन्च किया गया है, जो राजस्थान में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाएं और उसके साथ साथ में यूपी के अंदर आयोजित होने वाला टीजीटी का जो एग्ज़ाम है, पीसीएस के एग्ज़ाम है, या इसके अलावा अन्य जो भी एग्ज़ाम है जिसके अंदर इंडिया हिस्ट्री, इंडियन आर्ट एंड कल्चर जो शामिल है, उसका एक कंप्लीट बैच मैया पाठशाला की ओर से लॉन्च किया गया है। उस बैच के संबंध में ही मैं आपको आज जानकारी दूंगा। ध्यान रखिएगा मित्रों, ये बैच पूरा का पूरा लाइव बैच रहेगा, जिसमें भारत का इतिहास पढ़ाया जाएगा कंप्लीटली, भारतीय कला पढ़ाई जाएगी और भारतीय संस्कृति है वो आपको पढ़ाई जाएगी। जो राजस्थान में आयोजित होने वाले आरएस एग्जाम, पीएसआई एग्जाम, स्कूल व्याख्याता, ध्यान रखिए मित्रों, स्कूल व्याख्याता जो फर्स्ट पेपर है, उस फर्स्ट पेपर का कंप्लीटली कोर्स है वो करवाया जाएगा। और इसके साथ साथ में जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है आपके, उस सब्जेक्ट का भी मैक्सिमम जो पार्ट है इंडिया हिस्ट्री का, वो आपको मैं इस कोर्स के अंदर करवाऊंगा। ठीक है। और इसके साथ साथ में ये जो कोर्स है मित्रों, प्रमाणिक पुस्तकों को डिजाइन करके, प्रमाणिक पुस्तकों के आधार पे ये कोर्स है वो कंप्लीटली डिजाइन किया गया है। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की मानक पुस्तकें, उसके साथ साथ में एनसीईआरटी की जितनी भी मानक पुस्तकें हैं, और इसके साथ साथ में हिंदी ग्रंथ अकादमी की जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं, जो इतिहास, कला और संस्कृति से रिलेटेड मानक पुस्तकें, उन मानक पुस्तकों को मद्देनजर रखते हुए ये कोर्स है वो लॉन्च किया जा रहा है। मैया पाठशाला पर ये कोर्स आपको अवेलेबल होगा। मैं आपको बता देता हूं कि इस कोर्स के अंदर कौन कौन से तथ्य है, कौन कौन से पाठ्यक्रम के जो टॉपिक है जो आपको पढ़ाए जाएंगे। सबसे पहले जो प्राचीन हिस्ट्री है, अपने प्राचीन भारत का इतिहास है जी, बिल्कुल मात्र 499 रुपये इस कोर्स की फीस रहेगी। सरिता जी, सुमन जी, सर ये क्लास टीजीटी, बिल्कुल टीजीटी के लिए कंप्लीटली इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एच टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखा जाए तो डीएसएसएसबी के द्वारा जो सेकंड ग्रेड एसएसटी की पोस्ट निकाली जाती है उसके लिए ये कंपलसरी है। यानी कि कुल मिलाकर के भारत में आयोजित जितने भी एग्जाम हैं जिसमें भारतीय कला, इतिहास और संस्कृति पाठ्यक्रम है मित्रों, जिसमें भारतीय कला, इतिहास, संस्कृति पाठ्यक्रम है, उन सब कोर्स के लिए, उन सब एग्जाम के लिए कोर्स है वो निश्चित रूप से आपकी सफलता में मील का पत्थर साबित होगा। रही बात पाठ्यक्रम की, तो ध्यान रखिएगा, प्राचीन भारत है। प्राचीन भारत के अंदर आपको सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल से मैं स्टार्ट करूंगा। प्राग ऐतिहासिक काल से जुड़े हुए जितने भी स्थल रहेंगे, उन सारे स्थलों, उन स्थलों से प्राप्त होने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, उनके बारे में आपको विस्तृत रूप से अध्ययन करवाया जाएगा। उसके बाद में आपको भारत की सभ्यताएं पढ़ाई जाएगी। भारत की सभ्यताओं के अंतर्गत इंडस वैली है वो कंप्लीटली आपको पढ़ाई जाएगी। सिंधु सभ्यता कंप्लीटली पढ़ाई जाएगी। जी सरिता जी, कल से ये कक्षाएं हैं वो विधिवत रूप से मैया पाठशाला ऐप पर लाइव बैच है, ये पूरा का पूरा कल से ये कक्षाएं स्टार्ट हो जाएगी। प्ले स्टोर से आपको मैया पाठशाला ऐप डाउनलोड करना है और वहां से आपको ये कोर्स है वो परचेज करना है। ध्यान रखिएगा, प्राचीन भारत में ये जो सभ्यताएं अपने यहाँ आपको दोनों सभ्यताएं कंप्लीटली पढ़ाई जाएगी। एक तो हड़प्पा कालीन सभ्यताएं, हड़प्पा कालीन समाज, राजनीतिक व्यवस्था, उसके साथ साथ में धार्मिक व्यवस्था, और उसके साथ साथ में आर्थिक जीवन और महत्वपूर्ण पुरातात्विक जो अवशेष मिलते हैं वो सारे कंप्लीटली पढ़ाए जाएंगे। उसके साथ साथ में वैदिक कालीन समाज, धर्म, आर्थिक, सामाजिक जीवन, और उसके साथ साथ में एक बड़ा पार्ट होता है अपने वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य एक बड़ा पार्ट होता है मित्रों। निश्चित रूप से भारतीय इतिहास, प्राचीन भारत की ये दो सभ्यताएं हैं वो कंप्लीटली आपको पढ़ाई जाएगी। इसके साथ साथ में जैन और बौद्ध धर्म है वो कंप्लीटली पढ़ाया जाएगा। महाजनपद काल है वो पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा, महाजनपद काल। ठीक है, ये जो टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूं। और यहाँ एक चीज और मैं आपको बताता हूं मित्रों, प्रत्येक जो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में उस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो प्रमाणिक किताबों से बनेंगे, वो प्रश्न है वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास है वो मैया पाठशाला की ओर से किया जाएगा इस कोर्स के अंदर, क्योंकि हिस्ट्री एक बड़ा रोल अदा कर रही है वर्तमान में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उन एग्जामों के अंदर। तो निश्चित रूप से जी सुनीता जी, फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी इसके अंदर। जो फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की हिस्ट्री के जो पाठ्यक्रम है आपके वो कंप्लीटली इसमें पढ़ाए जाएंगे। और इसके साथ साथ में फर्स्ट ग्रेड सब्जेक्ट के विद्वान भी इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिसमें उपरोक्त जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो सारे के सारे टॉपिक निश्चित रूप से आपके परीक्षा उपयोगी साबित होंगे उसके अंदर।
यूपी के अंदर जितने भी यूपी स्टेट के जितने भी एग्जाम वगैरह आयोजित होते हैं जिसमें इंडिया हिस्ट्री का पाठ्यक्रम है वो कंप्लीटली है, वो कवर करवाया जाएगा। इसके साथ साथ में देखो मौर्यकालीन साम्राज्य है, वो पूरा का पूरा मौर्यकालीन साम्राज्य की राजनीतिक स्थिति के बारे में पढ़ाया जाएगा, मौर्यकालीन कला के बारे में पढ़ाया जाएगा, मौर्यकालीन स्थापत्य के बारे में कंप्लीटली आपको पढ़ाया जाएगा। जी कमलेश जी नमस्ते, स्वागत है मैया पाठशाला पर आप सभी का, स्वागत है। हेमंत जी नमस्ते। मौर्योत्तर काल है, इसके अंदर भारत पर जितने भी विदेशी आक्रमण हैं वो सारे कंप्लीटली पढ़ाए जाएंगे। और उसके बाद में गुप्तकालीन कला आपको पढ़ाई जाएगी, गुप्तकालीन राजनीतिक व्यवस्था पढ़ाई जाएगी, कला, और इसके साथ साथ में स्थापत्य कंप्लीटली पढ़ाया जाएगा। गुप्तकालीन साहित्य है वो आपको कंप्लीटली पढ़ाया जाएगा। और इसके साथ साथ में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि गुप्तकालीन जो समाज है, समाज के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ में गुप्तकालीन प्रशासन है वो कंप्लीटली पढ़ाया जाएगा। यानी कि गुप्त काल से रिलेटेड जो कंप्लीट जो फैक्ट है अपने वो सारे के सारे कवर करवाए जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ में गुप्तोत्तर काल है वो कंप्लीटली पढ़ाया जाएगा। राजस्थान के अंदर सेकंड ग्रेड एसएसटी का जो पेपर होता है उसमें इंडिया हिस्ट्री एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है, कंप्लीटली ये कोर्स उसको कवर करेगा। रीट प्री और रीट मेंस को ये कोर्स है वो कंप्लीटली कवर करेगा, ध्यान रखिएगा। पीएसआई एग्जाम के अंदर जो हिस्ट्री आरएस प्री और मेंस के स्टूडेंट इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम है जिसके अंदर इंडिया हिस्ट्री का पार्ट है उसमें निश्चित रूप से ये कोर्स आपकी परीक्षा उपयोगी साबित होगा मित्रों। जी नमस्ते पूजा जी हुड्डा, स्वागत है आपका। बिल्कुल पीएसआई के लिए कंप्लीटली हिस्ट्री है, कंपलसरी भी है, उसके अंदर इतिहास का एक बड़ा पाठ्यक्रम दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में देखो 8वीं और 12वीं सदी के मध्य का जो राजवंश है, मुख्यतः अपने जो राजपूत काल कह सकते हैं अपन, इसके अंदर चालुक्य पढ़ाए जाएंगे, आपको राजपूत पढ़ाए जाएंगे, आपको यहीं आपको गुज्जर प्रतिहार पढ़ाए जाएंगे, यहीं पर राजस्थान में शासन करने वाले महत्वपूर्ण राजवंश है उनके बारे में, क्योंकि रीट का जो एग्जाम होता है उसमें ये स्पेशली यूनिट है वो मेंशन कर रखी है 8वीं से 12वीं सदी का, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बढ़े तो मध्यकालीन भारत, मिडाइवल भारत, प्राचीन भारत की ये जो टॉपिक है वो जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि हमने ये जो कोर्स डिजाइन किया ना मित्रों, ये उन एग्जामों को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किया जिसमें मैक्सिमम हिस्ट्री का पाठ्यक्रम है वो आपके कवर हो जाए। ये जो टॉपिक दिए गए वो जनरली सारे एग्जाम के अंदर ये टॉपिक है वो इंडिया हिस्ट्री के मिलते हैं अपने को। जी जय सिया राम। सचिन जी स्वागत है आपका, नमस्ते। बिल्कुल देखो मध्यकालीन भारत है, इसमें भारत में विदेशी आक्रमण चाहे वो अरबों के आक्रमण हो, चाहे मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के महमूद गजनवी पढ़ाया जाएगा। भारत में मोहम्मद गोरी के आक्रमण है वो कंप्लीटली आपको पढ़ाए जाएंगे। और उसके बाद में पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाले जितने भी राजवंश है उन राजवंशों की टोटल कला साहित्य भी साथ में रहेगा मित्रों। इसके साथ साथ में स्थापत्य है वो भी कंप्लीटली आपको पढ़ाया जाएगा। महत्वपूर्ण पुस्तकें पढ़ाई जाएगी, विभिन्न प्रकार के जो स्थापत्य शैली है उससे रिलेटेड जो तथ्य है वो सारे के सारे अवगत करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ में इनकी जितनी भी राजनीतिक उपलब्धियां हैं वो सारी की सारी कंप्लीटली आपको पढ़ाई जाएगी। यानी कि दिल्ली सल्तनत मान के चलिए कि पूरा 1206 से लेकर के 1526 तक दिल्ली सल्तनत में, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना होगा, ये मैं कह सकता हूं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के बाद में देखा जाए तो जो क्षेत्रीय राजवंश है, चाहे विजयनगर मान लीजिए या बहमनी साम्राज्य मान लीजिए, वो भी आपको यहां पढ़ाए जाएंगे, मिडाइवल हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ाए जाएंगे। और उसके बाद ध्यान रखिएगा मुगल काल पूरा पढ़ाया जाएगा। मुगल कालीन कला के साथ साथ में स्थापत्य, और स्थापत्य के साथ साथ में साहित्य के साथ साथ में ध्यान रखिएगा मित्रों मुगल कालीन चित्रकला है वो भी कंप्लीटली आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। जी बिल्कुल, हेलो गौतम जी स्वागत है, सचिन जी स्वागत है मित्रों। इंडिया हिस्ट्री, इंडियन आर्ट और इंडियन कल्चर, उससे रिलेटेड जितने भी आपके कोई संशय वगैरह रहेगा वो सारा यहाँ पे दूर किया जाएगा। और प्रमाणिक ऑथेंटिक किताबों से ये पाठ्य सामग्री है वो अवेलेबल करवाई जाएगी। उसके बाद पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य आपको छत्रपति, जितने भी छत्रपति है वो कंप्लीटली पढ़ाए जाएंगे। इसके साथ साथ में पेशवाइत है वो भी आपको इस कोर्स के अंदर कंप्लीटली पढ़ाई जाएगी। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ये देख लीजिए ये कोर्स है मित्रों मैया पाठशाला पर ये कोर्स उपलब्ध है। और भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति ये कंप्लीटली लाइव बैच है मित्रों, कंप्लीटली लाइव बैच है। इसमें संपूर्ण कोर्स करवाया जाएगा आपको। आरएस पीएसआई फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की हिस्ट्री कंप्लीटली पढ़ाई जाएगी। इसके साथ साथ में मैं एक चीज और कह रहा हूं मित्रों, जो फर्स्ट ग्रेड सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री की, उपरोक्त पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये पाठ्यक्रम, ये कोर्स आपके लिए भी उपयोगी साबित होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक मैं करवाऊंगा निश्चित रूप से फर्स्ट ग्रेड के जो विद्वान हैं उनके लिए भी ये उपयोगी रहेंगे। जी नमस्ते कमल जी स्वागत है। बिल्कुल मॉडर्न हिस्ट्री भी अभी आ रही है। जी लक्ष्मण जी कालवा जी स्वागत है आपका। विनोद कुमार जी
बिल्कुल स्वागत है आपका। विनोद कुमार जी नमस्ते। गौतम जी स्वागत है जी जी। इसके बाद आगे बढ़िए। आधुनिक भारत, ये वर्तमान में देखा जाए तो सबसे बड़ा रोल अदा करता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री देखा जाए तो चाहे आरएस देख लीजिए, चाहे शिक्षक ग्रेड के जितने भी एग्जाम देख लीजिए, और इसके साथ साथ में ध्यान रखिएगा यूपी के अंदर जितने भी एग्जाम आयोजित होते हैं उन सारे एग्जामों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री है वो बहुत बड़ा रोल अदा करती है। आधुनिक भारत के अंदर आपको भारत में यूरोपियन जातियों के आगमन से स्टार्ट करूंगा मित्रों। ब्रिटिश सत्ता की स्थापना यहां पढ़ाई जाएगी, किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, उसके बाद कैसे उनको व्यापारिक स्वीकृति मिलती है, किस किस शासक के द्वारा उनको अनुमति प्राप्त होती है, कौन से वो युद्ध लड़ते हैं, किस क्षेत्र के अंदर पहले अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करते हैं, और किस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य है उसका विस्तार होता है, वो सारे के सारे तथ्य है वो आपको पढ़ाए जाएंगे जी। बिल्कुल कवर हो जाएगा, ये इतना आप ट्रस्ट कर सकते हो। आरएस, पीएसआई, रीट, सेकंड ग्रेड, पीजीटी, टीजीटी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के, उसमें हिस्ट्री अगर आपके पाठ्यक्रम में दे रखी है तो निश्चित रूप से इस कोर्स से आपको मैं इतना कह सकता हूं कि बहुत फायदा होगा, ठीक है। और मात्र 599 रुपए के अंदर ये कोर्स अवेलेबल है। मॉडर्न हिस्ट्री में देख लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी सत्ता स्थापित हो जाती है तो उसके बाद भारतीय राज्यों के प्रति उनकी किस प्रकार की नीतियां अपनाते हैं वो सारी की सारी यहां आपको पढ़ाई जाएगी। उसके बाद ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव क्या क्या पड़ता है, ये सारे के सारे तथ्य आपको बताए जाएंगे कि ब्रिटिश शासन का भारत पर क्या क्या आर्थिक प्रभाव पड़े थे। उसके साथ साथ में 18वीं और 19वीं सदी में भारत में जो धर्म सुधार आंदोलन हुए थे, राजा राममोहन राय से अपन स्टार्ट करेंगे, स्वामी विवेकानंद अपन पढ़ेंगे, हेनरी विविन डेरिजियो अपन पढ़ेंगे, यंग बंगाल आंदोलन जिन्होंने चलाया था वो पढ़ेंगे अपन, दयानंद सरस्वती अपन पढ़ेंगे, महादेव गोविंद रानाडे को अपन पढ़ेंगे। यहां पुनः सार्वजनिक सभा पर चर्चा होगी, यहां पर ब्रह्म समाज पर चर्चा होगी, यहां आर्य समाज पर चर्चा होगी, स्वामी विवेकानंद के बारे में जितने भी पुनर्जागरण आंदोलन के जितने भी जो अपने महापुरुष हुए हैं उन महापुरुषों के द्वारा जो भी प्रयास किया गया वो कंप्लीटली अपन 18वीं और 19वीं सदी में भारत में पुनर्जागरण आंदोलन में पढ़ेंगे जी। कमल जी बिल्कुल कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद में ब्रिटिश कालीन शिक्षा, ये आरएस के लिए स्पेशली मेंशन कर रखे हैं ये चीजें। इसके साथ साथ में देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र पत्रिकाएं, और इसके साथ साथ में कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की समकालीन जितनी भी जो संस्थाएं थी, प्रारंभिक भारत में जो भी संस्थाएं थी कांग्रेस के अलावा भी अन्य संस्थाएं, उन संस्थाओं के बारे में भी अपन यहां पढ़ेंगे। उसके साथ साथ में नरम दल या यो कह सकते हैं कि उदारवादी जो विचारधारा थी कांग्रेस की उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उसके साथ साथ में कांग्रेस की उग्रपंथी विचारधारा है उसके बारे में भी अपन कंप्लीटली यहां पे अध्ययन करेंगे। इसके बाद ये मॉडर्न हिस्ट्री के वो टॉपिक है मैक्सिमम आपका आधुनिक भारत यहां कवर होता है। उसके बाद भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे भारत के जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं उन सारे के सारे क्रांतिकारियों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है। जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन है, जो भी क्रांतिकारी घटनाएं हो रही है उन सब घटनाओं के बारे में अपन यहां अध्ययन करेंगे। इसके बाद महात्मा गांधी युग, पूरा का पूरा कंप्लीटली गांधी युग पढ़ेंगे मित्रों अपन, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब मान के चलिए कि कांग्रेस की स्थापना से मैं स्टार्ट करूंगा और 1947 तक चलेंगे अपन कंप्लीटली। इस दौरान गठित जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हैं, जितने भी ब्रिटिश आयोग है, जितने भी ब्रिटिश अधिनियम है, वो कंप्लीटली अपन यहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में भारत के जितने भी राष्ट्रवादी प्रमुख नेता है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो फर्स्ट पेपर है उसमें ये स्पेशली मेंशन कर रखी है, फर्स्ट ग्रेड सब्जेक्ट में स्पेशली मेंशन है, रीड सेकंड ग्रेड के अंदर ये चीजें स्पेशली मेंशन है। इसके साथ साथ में स्वतंत्रता उपरांत भारतीय राज्यों का पुनर्गठन, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री के वो टॉपिक है। इसके साथ में एक चीज मैं और कह रहा हूं मित्रों आपको, सेकंड ग्रेड के अंदर जो सेकंड ग्रेड एसएसटी का आपके पेपर होता है उसके अंदर विश्व इतिहास के कुछ टॉपिक दे रखे, विश्व इतिहास के शायद 4 टॉपिक होने चाहिए जहां तक मुझे पता है, विश्व इतिहास के 4 टॉपिक दे रखे हैं, और ये 4 टॉपिक भी आपको इसी कोर्स के अंदर पढ़ाए जाएंगे। सेकंड ग्रेड एसएसटी के जो 4 टॉपिक है वो भी कंप्लीटली वर्ल्ड हिस्ट्री के यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। आरएस मेंस के अंदर भी वर्ल्ड हिस्ट्री के 4 टॉपिक है, वो टॉपिक भी आपको इस कोर्स के अंदर कंप्लीटली पढ़ाए जाएंगे। तो ये मित्रों ये आपके कंप्लीट लाइव बैच, और उस लाइव बैच के अंदर पढ़ाई जाने वाली जो भी पाठ्यक्रम है, जो पाठ्य सामग्री है, वो सारी की सारी आपको बता रहा हूं। इतना आप विश्वास कर सकते हो कि ये कोर्स अगर आप परचेज करते हो तो निश्चित रूप से आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के दृष्टिकोण से ये कोर्स आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा जी। पॉलिटिकल साइंस का कोर्स भी मैया पाठशाला के ऐप पर अवेलेबल है, लक्ष्मण जी बिल्कुल अवेलेबल है।
तो ये कंप्लीट कोर्स और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी थी वो मैंने आपको बताई है। और भी किसी प्रकार की कोई आपको लगे कि सर हमें ये टॉपिक भी पढ़ाना चाहिए जो हमारे एग्जाम के अंदर आता है, उपरोक्त पाठ्यक्रम में शामिल नहीं था, तो वो भी आपको पढ़ा दिया जाएगा जब अपनी लाइव कक्षाएं हैं वो स्टार्ट हो रही है कल से। और एक चीज और सुन लीजिएगा मित्रों, प्रत्येक टॉपिक की कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको प्रत्येक टॉपिक के परीक्षा उपयोगी प्रश्न बताए जाएंगे। निश्चित रूप से वो प्रश्न है वो आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। और साथ साथ में आपको यूट्यूब पर भी इंडिया हिस्ट्री की कक्षाएं हैं वो अवेलेबल होती रहेगी। ठीक है, इस कोर्स से रिलेटेड और किसी प्रकार की कोई जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो निश्चित रूप से मैया पाठशाला ऐप के ऊपर कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं, उन कॉन्टेक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, एक चीज और सुन लीजिएगा मित्रों, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो थर्ड पेपर है, आपके थर्ड पेपर के अंदर राजस्थान अध्ययन है और राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज है वो मैया पाठशाला ऐप पर लॉन्च की गई है। संडे से ये टेस्ट सीरीज प्रारंभ होगी मित्रों, संडे से ये टेस्ट सीरीज प्रारंभ होगी। इसमें 20 टेस्ट रखे गए हमारे द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर थर्ड पेपर के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर थर्ड पेपर के लिए टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो रही है और ये टेस्ट सीरीज संडे से अवेलेबल हो जाएगी। टोटल 20 टेस्ट है वो इसके अंदर रखे गए हैं। इसमें से 18 टेस्ट है वो टॉपिक वाइज होंगे, 18 टेस्ट टॉपिक वाइज होंगे, 2 मेजर टेस्ट होंगे और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, सारे टेस्ट का लाइव वीडियो सॉल्यूशन है वो आपको करवाया जाएगा। यहां तृतीय प्रश्न पत्र के टॉपिक वाइज 18 टेस्ट होंगे और इसके साथ साथ में 2 टेस्ट है वो मेजर टेस्ट होंगे आपके। ठीक है, और यहां एक चीज और बता दूं आपको, अगर परीक्षा कार्यक्रम वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग से जिस हिसाब से अपने को सूचनाएं मिल रही है उससे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है परीक्षा है वो अक्टूबर से आगे जाए। अगर परीक्षा अक्टूबर से आगे जाती है तो उपरोक्त टेस्ट कार्यक्रम है उसे परिवर्धित किया जाएगा, यानी कि इसको और बड़ा भी हम लोग करेंगे, ये प्रयास करेंगे अगर परीक्षा है वो आगे आयोजित होती है। तो टोटल 20 टेस्ट है, लाइव वीडियो सॉल्यूशन है। संडे से ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। प्रत्येक टेस्ट के अंदर मित्रों 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। प्रत्येक टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चन मिलेंगे, तो 50 प्रश्न है वो आपको यहां इस टेस्ट के अंदर मिलेंगे। क्लियर, ये मैया पाठशाला प्ले स्टोर पर जाइए आप और उपरोक्त कोर्स है वो आप परचेज कर सकते हो जी। पाठ्यक्रम में शामिल विश्व इतिहास, ये मैंने स्पेशली यहां लिखा था कि पाठ्यक्रम में शामिल जितने भी वर्ल्ड हिस्ट्री के अगर कोई टॉपिक रहेगा आपके, चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे टीजीटी है या फिर पीसीएस का कोई पेपर होता है या आरएस के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री के 4 यूनिट है जी, इसके साथ साथ में सेकंड ग्रेड के अंदर जो 4 यूनिट दे रखी है वर्ल्ड हिस्ट्री की वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये चीज यहाँ स्पेशली मेंशन कर रखी है कि वर्ल्ड हिस्ट्री के अगर कोई टॉपिक है आपके उपरोक्त फर्स्ट ग्रेड को छोड़ करके, क्योंकि भाई फर्स्ट ग्रेड में तो पूरी की पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री दे रखी है, बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं, तो ऐसा ना हो कि तुम लोग फर्स्ट ग्रेड वाले कह दो कि सर वर्ल्ड हिस्ट्री पूरी कराओ ना। फर्स्ट ग्रेड वर्ल्ड हिस्ट्री है उसके लिए मैंने आपको नहीं कमेंट कर रहा हूं, लेकिन इसके अलावा आरएस वालों के लिए और इसके साथ साथ में सेकंड ग्रेड एसएसटी वाले हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के जो 4 यूनिट है आपके पाठ्यक्रम में दे रखी है वो भी उपरोक्त कोर्स में कंप्लीट करवाएंगे जी। संदीप जी, एमए करने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए, तो आप टीएसपी क्षेत्र से हो तो इतना कोई ज़्यादा नहीं है। जनरली आपने कितने बना रखे, 40% के समथिंग तो आपके होने चाहिए, 40 या 45% है तो आप निश्चित रूप से पोस्ट ग्रेजुएशन कर लीजिएगा। ठीक है, 40% से अबाउ होने चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल बताइए। इस कक्षा को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा मित्रों, क्योंकि इंडिया हिस्ट्री का मैया पाठशाला की ओर से बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है। कंप्लीटली लाइव बैच रहेगा ये आपके, और इस बैच के अंदर निश्चित रूप से आप जुड़ोगे तो आपको इतना मैं विश्वास दिला सकता हूं कि इससे बाहर इंडिया हिस्ट्री है जहां तक मुझे लगता है नहीं मिलेगी। ठीक है, पूरा प्रयास किया जाएगा जी। प्रकाश जी स्वागत है, बिल्कुल डेली लाइव क्लास होगी, डेली लाइव क्लास होगी, और हो सकता है कि कोई तकनीकी एरर हो वो एक अलग बात है, बाकी डेली लाइव क्लास होगी आपके। और यहां एक चीज और कह रहा हूं मैं कि सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आने वाले समय के अंदर जो आरएस वगैरह के जो एग्जाम है उसको मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले आधुनिक भारत का इतिहास है वो प्रारंभ किया जाएगा आपके, और उसके बाद में अपन प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत है वो स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।